आज देखते हैं जी नर्व प्लेक्सेस को। याद रखिएगा हमारी बॉडी के अंदर 4 मेन नर्व प्लेक्सेस हैं। सबसे पहले सर्विकल प्लेक्सेस, फिर ब्रेकियल प्लेक्सेस, फिर लुम्बर प्लेक्सेस और आखिर में सैक्रल प्लेक्सेस। ठीक है, ये 4 प्लेक्सेस हैं। इसके अलावा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पाया जाता है। अब ये देखते हैं जी ये नर्व प्लेक्सेस कहाँ से राइज होते हैं और ये किस किस रीजन को सप्लाई करता है। देखिए हमारे ब्रेन से राइज होता है। तो डिवीजन करते हैं। सबसे पहले जी देखते जाइएगा, 7 नोट्स लाजमी बनाने हैं आपने। ठीक है, सबसे पहले देखें ब्रेन के अंदर हमारा फोर ब्रेन, फिर मिड ब्रेन, फिर मेडुला ऑब्लोंगेटा। इन तीनों को मिला के हम लोग क्या कहते हैं जी, ब्रेन स्टेम। ये हमारा ब्रेन स्टेम है। फिर इसके बाद ये जो है स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड को वर्टिब्रल कॉलम के साथ आपने मिक्स नहीं करना। ये मैं बात कर रहा हूं स्पाइनल कॉर्ड की। तो ये सारी हम स्पाइनल नर्व्स है। ठीक है, हम कहते हैं ना कि यार एफएससी में भी हमने पढ़ा था स्पाइनल नर्व्स हमारे पास कितनी होती है, 31 इन नंबर होती है। तो वो भी इधर क्लियर हो जाएंगी। 8 सर्विकल स्पाइनल नर्व्स होती हैं, C1, C2, C3, C4 से लेके C8 तक। ठीक है, ये सर्विकल स्पाइनल नर्व्स है। सर्विकल रीजन के बाद ये थोरेसिक रीजन हमारा शुरू हो जाता है। थोरेसिक की कितनी नर्व्स होती है हमने पढ़ा था, 12 थोरेसिक नर्व्स होती हैं। 8 सर्विकल हो गई, 12 थोरेसिक हो गई। T1, T2, T3 इसी तरह करते करते T12 तक आपने बना देना। थोरेसिक के बाद जो रीजन आता है वो लुम्बर रीजन आता है। और लुम्बर नर्व्स हमारे पास 5 होती हैं, L1, 2, 3, 4 एंड 5। फिर लुम्बर के बाद सैक्रल रीजन आता है। सैक्रल की भी 5 नर्व्स हैं हमारे पास, S1, S2, S3 और 4 एंड 5। और फिर आखिर में कोकिजियल रीजन है, उसकी 1 नर्व है। तो ये मिलाए 8, 12, 20 हो गई। लुम्बर और सैक्रल की 5, 5, 30 और एक कोकिजियल, ये 31 स्पाइनल नर्व्स हमारे पास बन जाती हैं। और यही स्पाइनल कॉर्ड के अंदर है। तो यहां से हमने ये 31 जो स्पाइनल नर्व्स है उसको भी क्लियर कर दिया। अच्छा, अभी हम मेन अपनी बात पे आते हैं कि ये प्लेक्सेस कहां से और कैसे अराइज होता है। सबसे पहले हम देखते हैं जी सर्विकल प्लेक्सेस। जाहिर बात है सर्विक्स वाले रीजन से अराइज होगा और ये नेक और डायाफ्राम को सप्लाई करता है। ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, ये जी प्लेक्सेस पे आ जाते हैं। सबसे पहले जो है सर्विकल प्लेक्सेस नेक और डायाफ्राम को सप्लाई करता है। याद रखिएगा ये अराइज कहां से होता है, ये C1 से लेके C5 तक, ये आपने याद रखना है। सर्विकल प्लेक्सेस C1 से C5 तक जाता है और इनके कॉम्बिनेशन से ये जितनी भी सर्विकल स्पाइनल नर्व्स हैं C1 से C5 तक, ये सर्विकल प्लेक्सेस है। ठीक है, दूसरा जी ब्रेकियल प्लेक्सेस जो अपर लिम्ब में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ब्रेकियल प्लेक्सेस याद रखिएगा ये C5 से लेके T1 थोरेसिक की पहली स्पाइनल नर्व इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। C5, C6, C7, C8 और T1 ये वाली नर्व्स मिलके हमें ब्रेकियल प्लेक्सेस देती हैं जो अपर लिम्ब को सप्लाई करती है। अब लुम्बर प्लेक्सेस याद रखिएगा L1, L2, L3 और L4 वाली जितनी भी लुम्बर स्पाइनल नर्व्स हैं वो हमें लुम्बर प्लेक्सेस देगी और ये सप्लाई करेगी थाई रीजन की मसल्स को। इसके बाद सैक्रल प्लेक्सेस, जाहिर बात है सैक्रम वाली स्पाइनल नर्व से ओरिजिनेट होगी और इसके अंदर कौन कौन सी स्पाइनल नर्व्स होगी सैक्रल रीजन की, S1 से लेके S4 तक। ये नंबर्स बहुत जरूरी हैं आपने याद करने। सैक्रल प्लेक्सेस S1 से S4 तक जितनी भी ये वाली नर्व्स की कॉम्बिनेशन सैक्रल प्लेक्सेस दिया। और ये कहां सप्लाई करेगी, हमारे पास लेग और फुट का रीजन रह गया है, ये उसी को सप्लाई करेगी, लेग और फुट का रीजन। तो ये हमारे पास नर्व प्लेक्सेस का ओवरव्यू था कि नर्व प्लेक्सेस किसे कहते हैं। प्लेक्सेस कहते हैं कॉम्बिनेशन और अ बंच ऑफ नर्व सप्लाई। ठीक है, एक नर्व सप्लाई का बंच बनता है जो फिर अलग अलग रीजन के लिए अलग अलग नर्व स्पेसिफाई होती है कि वो उस मसल को सप्लाई करेगी।
जैसे सर्विकल रीजन के अंदर मैंने आपको बताया हेड और डायफ्राम में पहले ये सर्विकल प्लेक्सस बनेगा, फिर ये सर्विकल प्लेक्सस आगे जाके डिवीजन्स करेगा कि वो नेक के कौन से मसल्स को कौन सी नर्व सप्लाई करेगी, डायफ्राम को कौन सी करेगी। इसी तरह ब्रेकियल प्लेक्सस जो अपर लिम्ब के अंदर है, मीडियल कॉर्ड है, पोस्टीरियर कॉर्ड है, एंटीरियर कॉर्ड है, जितनी भी हैं वो इंशाल्लाह हम एक एक करके, इस पे भी वीडियो आएगी, डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स भी मौजूद होंगे, आप जाके देख सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।